Praise the Lord. देवचन में धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी को प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम रोहित राजन त्रिभुवन है। मैं एमएमबी पुणे से बिलोंग करता हूँ। आपके सामने पोस्टर दिख रहा होगा, एक वीडियो प्ले होने वाला है। उनका नाम है शेखर डेविड, जो पास्टर है ओनली जीसस वाले। उनका एक स्टेटमेंट है कि जो कैन था वो दुष्ट से था, मतलब शैतान और हवा का एक बेटा था, उनके संबंध से आया हुआ एक बेटा था। तो उनकी बातें उनके ही मुंह से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परखने का दान दिया हुआ है और हर एक मनुष्य जो परमेश्वर की सेवा करता है, उसके नाम से जीता है, तो उसको उद्धार मिल चुका है और वो सब दान उसके साथ है। तो हमें परखना है, क्योंकि पेड़ जब फल है उस वो जो फल है उससे पेड़ की पहचान होती है। तो हम देखते हैं उनका फल कैसा है, क्योंकि हमें पेड़ की पहचान करनी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। फोटो डालने के बाद ये इनकी शिक्षा है, इनके पीछे वो जो पिक्चर आपने बताया उसमें औरत है और सांप है। आपने बोले सांप ने औरत के साथ संभोग किया, ऐसा ये लोग बताते, ये लोग मानते, ऐसा करके आपने बताया। वो जो पिक्चर आपने बताया ना, वो गलत पिक्चर है। जब हवा ने सांप से बात किया उस टाइम पे सांप ऐसा नहीं था। वो इंसान की तरह दो पैर वाला जानवर जैसा इंसान की तरह चलता था। वो ऐसा सांप तब बना जब श्राप के बाद बना। आपने वो पिक्चर गलत डाल के बता दिया। अब बाइबल को अच्छे से पढ़ो। अगर तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वो जो सांप था वो पहले वैसा नहीं था। हालांकि नहीं होगा, क्योंकि बाइबल उसका वर्णन नहीं करती है, और इन्होंने वर्णन किया है वो मनुष्य के जैसे चलता था। वो कुछ भी रहो, मनुष्य के जैसे चलता रहो या ना रहो, वो पेट के बल चलता रहो या ना रहो, वो एक पशु है, क्योंकि बाइबल के वचन के आधार पे ये समझ में आता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति इसका 3 अध्याय और पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं जो सर्प है, जिसके थ्रू शैतान उसके पास आया था, हवा के पास, वो सर्प धूर्त था और वो बनेला पशु था। तो वो पशु है, वो एक प्राणी है। तो ये बात वचन के तौर पे सिद्ध होती है। तो बात सही नहीं है, इसीलिए तो हम बोलते थे आमने सामने बैठो। आप वीडियो में अकेले बोलते जा रहे ना, अगर आमने सामने बैठे तो हम आपको वहां रोकते, पॉज करते और कहते कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। बाइबल खोलेंगे, पढ़ेंगे, इसीलिए तो डिबेट बोलते। आपने जो तस्वीर बताया सांप का, सांप ऐसा नहीं था। अच्छे से ध्यान रखना, प्रभु ने बोला अब के बाद तू पेट के बल चलेगा। फिर पहले कैसे चलता था? पैर के बल। ये सब एक्सप्लेनेशन डिबेट में आती है, पर आपने उनको ऐसे तस्वीर बता दिया है, ये कैसे हो सकता, वो कैसे हो सकता। आपने एक वचन बताया यूहन्ना, पहले यूहन्ना 3:12 का, कि वो दुष्ट से था। ये एक स्क्रिप्चर को लेकर इन लोग सर्पनशील के बारे में एक स्क्रिप्चर को लेकर ऐसा बोले। एक स्क्रिप्चर नहीं है भाई, बहुत स्क्रिप्चर है। इसीलिए तो हम आपसे डिबेट मांग रहे थे। बहुत स्क्रिप्चर है। देखिए उत्पत्ति 5:3 में यह लिखा है कि आदम के बाद शेत, लेकिन आदम का बेटा कैन था पहला बेटा, दूसरा आबेल। कैन ने आबेल का खून कर दिया, आबेल नहीं रहा, कैन था जिंदा। लेकिन कैन का नाम बाइबल में वंशावली में आदम का नहीं आता, वहां प्रभु ने शेत का नाम लिया। उत्पत्ति 5:3। क्यों प्रभु ने कैन को काट दिया? आदम का पहला बेटा है, तो पहला है यूहन्ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो वचन दिया हुआ है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 12 वचन की, उतना ही वो एक स्टेटमेंट लेके, एक वचन को लेके उस सिद्धांत बनाते हैं कि वो दुष्ट से था। तो उन्होंने ये कहते हैं, शेखर डेविड ये कहते हैं, बहुत सारे वचन हैं कि उनको प्रेजेंट करते हैं। तो हम जो जो वचन वो बोल रहे हैं उसको बारीकाई से देखेंगे और वचन क्या बात करता है, ये लोगों को क्या सिखाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 12 वचन ये कहता है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी ओनली जीसस वाले लोग हैं, जो कि उनका सिद्धांत वचन है ये,
तो वो ये कहते हैं कि वो कैन जो था वो दुष्ट से था, मतलब शैतान और हवा के मिलाप से वो एक बेटा जन्मा था, वो कैन था। तो वो जो कहते हैं वो समझने के लिए वे वचन डालते हैं, पर ये वचन उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम वचन को देखते हैं, उसका ही टाइटल 11वें वचन के ऊपर लिखा हुआ है, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पे एक दूसरे से प्रेम रखो ये टाइटल है। और यूहन्ना जो पत्र लिख रहा है वो भाइयों को लिख रहा है, तो भाइयों के बीच में प्रेम किस हिसाब से कैसा होना चाहिए उस रीति से ये पत्र लिखी गई है, क्योंकि उसका भी वचन में रखता हुआ आपके सामने। वचन ये कहता है, 11वें वचन से हम देखते हैं, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो यहाँ पे एक दूसरे से प्रेम रखने की बात आती है, और भाई के बीच में जो है एक दूसरे मतलब भाई भाई है, तो भाई के बीच में जैसा प्रेम होना चाहिए, तो किस हिसाब से नहीं होना चाहिए, किन दोनों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल देने के लिए यूहन्ना एक वचन रखता है, वो यह है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। तो यहाँ पे क्लियर है कि उसने अपने भाई को घात किया क्योंकि वो दुष्ट से था। दुष्ट का मतलब क्या है कि वो दुष्ट को हम बोल सकते हैं शैतान है, तो सच में है, क्योंकि उसको वो टाइटल मिला हुआ है, दुष्ट का टाइटल उसको मिला है, लबार का बाप भी उसको मिला हुआ है, शैतान भी मिला हुआ है, उसको सांप भी बोला गया है, वो पुराना सांप लिख के ऐसा वचन आता है। तो उसका आगे का वचन ये कहता है, और उसे किसी कारण घात किया। किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। तो किसके काम बुरे थे? कैन के काम बुरे थे। तो हम देखते हैं शैतान के काम भी बुरे हैं, वो बुराइयों का पिता है, वो बुरी जड़ है। तो हम देखते हैं कि उसके काम वैसे है जैसे शैतान के काम है। तो शैतान के काम है, इस वजह से यूहन्ना उसको दुष्ट कहता है, दुष्ट से ऐसा कहता है। तो हम देखते हैं भाई के लिए क्यों है, और उसके भाई के काम धर्म के थे। किसके काम धर्म के थे? तो हबेल के काम धर्म के थे, कैन के काम धर्म के नहीं थे, वो दुष्ट के जैसे थे। हे भाइयों, यदि संसार में तुम से बैर कर हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। तो यहाँ पे भाई के लिए जो एक दूसरे से प्रेम रखना है, उस हिसाब से बात हो रही है। तो यूहन्ना ने सबसे पहले दो भाइयों के बीच में जो बात घटी थी उसको प्रेजेंट किया, और ये लोग वही वचन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आगे का वचन उन्होंने ये कहा, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 3 वचन ये कहता है, हम पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे आदम की वंशावली दी गई है, और सच में वंशावली में शेत का नाम आया है। तो क्यों आया है वो भी समझेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है, जो बढ़ता है, जो वचन को लेके चलता है, उसको ही वंशावली में रखा हुआ है। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका वंशावली में नाम नहीं दिखाई देता है। तो ये क्यों आया कि कैन का काम नहीं है? तो उसके काम बुरे थे, उसने उसके भाई को भी मार डाला, तो उसके काम बुरे थे, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, इसके लिए वंशावली में उसका नाम नहीं डाला हुआ है। और वो उसके बाप का शहर छोड़ के दूसरे जगह पे गया, उसका नाम कनान है। और वो शहर का नाम क्या है? कनान है। हम आगे भी बढ़ते हैं, ये लोग क्या कहते हैं यूहन्ना के बारे में। 3:12 में जो जॉन ने लिखा है वो दुष्ट से था, इसको समझने की जरूरत है, इसलिए प्रभु ने उसको आदम के बेटे में नाम नहीं लिया। एक स्क्रिप्चर नहीं है, आगे आप पढ़ सकते। पहला इतिहास, पहला अध्याय, पहला वचन, आदम का वंशावली में कैन का नाम प्रभु ने नहीं लिखा, निकाल दिया उसका नाम।
उसके बाद लूक की किताब 3 अध्याय का 38 वचन में नया करार के अंदर जब वंशावली की बात आती है तो आदम का बेटा शेत को माना गया, जो आदम का तीसरा बेटा था। कैन का नाम नहीं है, वहां से भी प्रभु ने कैन के नाम निकाल दिया। भाई साहब, जब आप बोलते हैं, यहाँ पे हम लूक, मत्ती, यूहन्ना, मार्कुस, इसमें जब देखते हैं तो यहाँ पे वंशावली में आता है। तो वंशावली में जिस जिसके नाम दिए गए हैं, तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हैं वंशावली में आते हैं, पर बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको ठीक लगा, वचन के हिसाब से चल रहे थे, उनका ही वंशावली में नाम हमें दिखाई देता है। तो ये बात ये ना कहे कि शेत का नाम है, यहाँ पे शेत का नाम है, कैन का नाम नहीं दिया गया है। तो कैन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, वो एक दुष्ट के हिसाब से, जिसका चाल चलन एक दुष्ट के हिसाब से था, क्योंकि उसने उसके भाई के विषय में पहले बुराई की और उसका घात किया। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा ये दोनों में नहीं दिखाई देती है, इसलिए वंशावली में कैन का नाम हमें नहीं दिखाई देता है। कि ये लोग सर्प वंश की बात करते हैं, तो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे वो सर्प वंश कैसा है। देखिए मत्ती 3:7 में यूहन्ना कहता है, अरे सांप के बच्चों, किसको बोल रहा है? वो सदूसी फरीसी जो बपतिस्मा लेने को आए, उनको देख के कहता है सांप के बच्चों। यूहन्ना एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब है सीयर। सीयर का मतलब दूर तक देखने वाला। जब ये लोग बपतिस्मा लेने को आए तो जॉन ने उनको देखा, उनके बाप, उनके परदादे को देखा, बोला अरे सांप के बच्चों, तुम वहां से आ रहे हो, देखो उनका क्या, उनको माँ बाप नहीं थे? तुमको सांप का बच्चा। आपने ये कंटेंट लेकर कहां लगा दिया? जो कल्ट है उनको, वो लोग ने सांप बोला, वो लोग ने सुअर बोला, वो लोग ने कुत्ता बोला, इसके लिए हम भी बोलेंगे, यहाँ जोड़ दिया आपने। लेकिन आपको पता नहीं सांप का बच्चों, खाली ये यूहन्ना ने नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह उसी मत्ती 12:34 में। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बातें आती है। मत्ती इसका 3रा अध्याय और 7वें वचन में ये दिखाई देता है। यहाँ पे टाइटल दिया गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो प्रॉफिट कहलाता है, जो सिंह भी कहलाता है। और ये जो कहते हैं कि सिंह को दूर तक देख सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा देखा कि इसके बाप कौन है, इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, उसके परदादा तक पहुंचे और उसका परदादा कौन निकला? कैन निकला। तो कैन कौन है? शैतान के बच्चा है। ऐसा इन्होंने स्पष्टीकरण में दिया गया है। पर यहाँ पे ये भूल गए कि एक बाढ़ आई थी जो 40 दिन तक रही। 40 दिन तक वो पूरा जो शहर था वो पूरा डूब गया और उनमें से सिर्फ 8 लोग बाहर निकले। वो कौन थे? वो नूह और नूह के बच्चे थे। ना कैन था ना कौन था। तो इनको किस हिसाब से दिखाई देता है कि भाई दूर दृष्टि से उनको पता चला ये कैन के बच्चे हैं। तो हालांकि वो पास्टर है, उनको समझना चाहिए कि मैं किस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो समझना चाहिए, उन्होंने भी बाइबल पढ़ा हुआ है। पर यहाँ पे वचन ये कहता है फरीसियों और सदूकियों। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि फरीसियों सदूकियों के बारे में बाइबल ये कहती है कि वो जो सिखाते थे, जो धर्म के काम वो सिखाते थे, जो वहां पे तनाक सिखाते थे, तो वो सिर्फ सिखाते थे, वो उसके ऊपर चलते नहीं थे। मतलब वो सिखाने के लिए गुरु थे, पर एक्चुअल में वो अपने जीवन में नहीं लाते थे। जैसे शैतान दिखाने के लिए तो स्वर्गदूत है, पर वो क्या है? एक दुष्ट है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है, हे सांप के बच्चों। मतलब ये ऐसा हुआ कि वो सांप के बच्चे हैं क्या? तो भी सांप के बच्चे का मतलब क्या होता है? तो हम भी ये देखते हैं कि भाई हम जब बच्चे थे तो हम देखते हैं, अरे किसका बेटा है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बाप से ही मैं पहचाना जाऊंगा। ऐसा है क्या? नहीं, इसके काम के थ्रू भी मैं बाप से पहचाना दूंगा। अरे मेरा काम क्या है? मैं हम्बल हूं, मैं अच्छे रीति से बात करता हूं, मेरा पिताजी भी उस हिसाब से बात करते, तो समझ में जाएंगे, अरे ये देख, ये राजन का बेटा है।
मेरे पिताजी का नाम है राजन, ये देख राजन का बेटा है। तो इस तौर के हिसाब से यूहन्ना बोल रहा है कि ये देख सांप के बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो चाल चलन था, उनकी जो बातें थी, वो सांप के बच्चों मतलब शैतान के हुबहू मिलती थी। इसलिए यहाँ पे यूहन्ना ये कहता है ये सांप के बच्चों। तो यहाँ पे देखना है उसी हिसाब से आगे का वचन वो क्या कहते हैं। भी बोला अरे सांप के बच्चों। अब यीशु मसीह ने इसको सांप के बच्चों बोला। लिटरली ये लोग वो सर्प जो उत्पत्ति 3 में हवा को बहकाया उनके बच्चे हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, उन्होंने फल खाया। कौन सा फल खाया? भजन संहिता 127 में दाऊद क्या बोलते हैं? गर्भ का फल। गर्भ का फल। क्यों गर्भ का फल बोले? फ्रूट ऑफ द वूम। सो उन्होंने कौन सा फल खाया? तो यहाँ पे बहुत सारे उनके हैं जो बाइबल के वचन को लेके सिद्धांत बना रहे हैं, जो कि वचन के हिसाब से मैच नहीं होता है। यहाँ पे दाऊद के बारे में भी कहा है कि उन्होंने गर्भ का फल है, तो कौन सा फल है, तो कौन हिसाब से हुआ, किस हिसाब से हुआ, वो तो फल है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ऐसे भी स्टडी सुनी है, जो फल खाया था वो पपीता था, पपीता का मतलब पाप है। तो उन हिसाब अभी उन्होंने देखा, उन्होंने वो स्टेटमेंट ये दिया कि मैंने सुना है, मतलब इनका वो स्टेटमेंट नहीं है, पर इनका कहना है कि वो फल मतलब एक गर्भ है और वो गर्भ उसके अंदर डाला गया। वो फल का मतलब है गर्भ, और गर्भ उसके अंदर डाला गया। किसने डाला? वो शैतान ने डाला। अभी उसको भी हम अभी देखते हैं वचन क्या कहता है। हम मत्ती में जाएंगे। जब कैन पैदा हुआ था तो क्या हुआ था, हम जब देखते हैं यहाँ पे हम 4 अध्याय में देखते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका पहला वचन ये कहता है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दे दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि आदम और हवा का ही वो बच्चा है, वही बेटा है जो कैन है। और यहाँ पे हवा स्पष्ट रूप से ये कहती है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। मतलब पुरुष कौन है? तो उसके आदम के जैसे दिखने वाला जो है वो उसको पुरुष कहा गया है। तो मतलब इसका यह होता है आदम और हवा का ही वो बेटा है जो कैन है। तो इनका कहना है कि वो फल के रूप से वो जो गर्भ है उसके अंदर डाला गया है। ये बात साफ तौर पे झूठ पाई जाती है, क्योंकि वचन उस हिसाब से बातें नहीं करता। वो फल ही था, वो पेड़ ही था, वो खाने वाला ही फल था। क्योंकि जब हम दूसरे अध्याय में देखते हैं तो उन्होंने कहा है आदम की वाटिका में वृक्ष लगाए जो फल देते हैं खाने के लिए। वो क्या करते हैं? फल देते हैं खाने के लिए। वो खाने वाला फल था और वो सिर्फ उन्होंने आज्ञा मोड़ी थी। इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो वो गर्भ का फल नहीं था, वो खाने वाला ही फल था। सिर्फ आदम ने और हवा ने वो आज्ञा मोड़ी थी, जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इनको सुनते वक्त अपनी आंखें, अपने कान खुले रखो। मैं ये नहीं करता हूं कि इनको छोड़ के आओ, पर जो परखने का दान मुझे भी दिया गया, आपको भी दिया गया है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इनको परखो, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्योंकि शैतान का कोई बच्चा नहीं है। शैतान के काम के अनुसार जो भी जीता हो, मैं भी जीता हूं, मैं भी झूठ बोल रहा हूं, मैं भी किसके लिए गाली दे रहा हूं, मैं भी सांप का बच्चा हो जाऊंगा। पर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो किस हिसाब से देखते हैं कि उसका जो चाल चलन है, परमेश्वर का चाल चलन है, हमारे अंदर है। तो ये कहते हैं भी दूसरों को
तुम एक्सपोज नहीं कर सकते, नीचा गिरा के नहीं बोल सकते। मेरे अंदर परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करता है। कलीसिया की पत्री के हिसाब से मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है। तो परमेश्वर का स्वभाव यह था, सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता था। मैं भी सही को सही और गलत को गलत रखने की हिम्मत रखता हूँ, बोलने की हिम्मत रखता हूँ। और ये जो पास्टर है जिसका नाम शेखर डेविड है, जो ओनली जीसस वाले हैं, वो गलत टीचिंग को सिखा रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। तो प्लीज आपको जो दान दिया गया परखने का, तो उन हिसाब से उनको परखो, समझो और जल्दी परमेश्वर के और बढ़ते चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।